युद्ध सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं होता, बल्कि दो देशों के अहंकार की भिड़ंत भी होती है। रूस और यूक्रेन के बहाने नेटो देश सीधे सीधे टकराव की स्थिति में है, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। आखिर युद्ध लंबा खिंचने का क्या कारण है और ये कब खत्म होगा? फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो दावा किया जा रहा था कि ये युद्ध 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा और 1 हफ्ते में रूस कीव पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध को शुरू हुए करीब 250 दिन हो गए हैं, लेकिन ये किसी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा है। युद्ध 3 हालात में खत्म हो सकता है। पहला, जब रूस अपने सैनिकों को पीछे खींच ले। दूसरा, जब यूक्रेन हार मान ले। तीसरा, जब दोनों देश युद्ध विराम की घोषणा कर दें और पहले जैसी स्थिति में वापस चले जाएं। युद्ध 1 दिन में ही खत्म हो सकता है अगर व्लादिमीर पुतिन अपने सैनिकों को लेकर पीछे हट जाए। यही यूक्रेन चाहता है और यही यूक्रेन के यूरोपीय पार्टनर भी चाहते हैं। Out of the conflict, the way out of the conflict is for Russia to leave Ukraine. That's the way out of the conflict. लेकिन फिलहाल पुतिन ऐसी किसी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं। पुतिन पिछले 8 महीनों से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो यूक्रेन के हौसले को तोड़ सके। लेकिन यूक्रेन को नेटो का सिर्फ समर्थन ही नहीं, बल्कि हथियार भी हासिल हैं, जिनके दम पर ये लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है। More assistance Ukraine gets now, the sooner will come an end to the Russian war, and the sooner, the more reliably we will guarantee that such a cruel war will not spread into other countries. जानकारों की माने तो पुतिन एस्केलेटिंग टू डी-एस्केलेट की रणनीति से युद्ध लड़ रहे हैं, यानी वो परमाणु हमले की धमकी देकर युद्ध को लंबे समय तक खींचना चाहते हैं ताकि उनकी रणनीतिक मंशा पूरी हो सके। इस युद्ध को लंबा खींचने के पीछे 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण, यूक्रेन के प्रतिरोध को कम करना ताकि रूस यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर सके। दूसरा कारण, ताकि वो अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने ये दिखा सके कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाल के महीनों में रूस के औद्योगिक उत्पादन ने पश्चिमी विश्लेषकों को गलत साबित किया है। तीसरा कारण, जब तक ये युद्ध जारी रहेगा, रूस अपने गैस भंडारों को अपने मनमाने दामों पर बेचना जारी रख सकता है और भारी मुनाफा कमा सकता है। युद्ध तब भी खत्म हो सकता है अगर अमेरिका चाहे। जानकारों का मानना है कि अमेरिका युद्ध को जारी रखना चाहता है क्योंकि वो खुद रूस के सामने झुकना नहीं चाहता है। युद्ध के जरिए वो रूस की सैनिक क्षमता को कमजोर करना चाहता है। इसके साथ साथ ये युद्ध अमेरिका के लिए यूक्रेन और यूरोप के दूसरे देशों में हथियारों का नया बाजार भी उपलब्ध कराता है। ये अमेरिका की कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी ही है। अब वो रूस को यूक्रेन युद्ध के दलदल में खींचना चाहता है। Our world has experienced great upheaval. Growing crisis in food insecurity, record heat, floods and droughts, COVID-19, inflation, and a brutal, needless war. A war chosen by one man, to be very blunt. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter,